मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो समाज को जागरूक करने और अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम चला रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके मेरे प्रेरणादायक वीडियोस और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो, हम कितने समझदार। हेडिंग साधारण है, हर आदमी ये समझेगा इसकी क्या ज़रूरत थी, सभी समझदार हैं। मानता हूँ मैं, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो देखेंगे आप में बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं उसे त्रुटि नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप समझदार हैं, तो आप समझेंगे तो जीवन में सुख शांति पाएंगे। सुनिए। आपको आज का मेरा ये वीडियो आपकी समझदारी का पूरा ज्ञान कराएगा। सुनिए। एक पेड़ के नीचे जंगल में झोंपड़ी बनाकर एक सन्यासी रहा करते थे। अनेक पक्षी पशु आते, दाना चूते, साधु की बात को सुनते और चले जाते। साधु और पक्षियों का ऐसा प्यार हो गया था कि वो साधु की हर बात को मानते भी थे। आपने देखा भी, ये पक्षी भी बोलने लगते हैं, कुत्ता तो बड़ा ही वफादार है, ये जानवर हमारे कहने को मानते हैं। वो भी साधु की हर बात को मानते थे। कुछ दिनों के लिए सन्यासी को बाहर जाना पड़ा। सन्यासी ने सभी पक्षियों को बुलाया और ये बात समझाई कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना, और उन्हें एक हिदायत भी दी। सन्यासी ने हिदायत दी, बहेलिया मेरे जाने के बाद आएगा, पक्षी पकड़ने का उसका काम है। वो अपना जाल भी बिछाएगा और उसमें दाना भी डालेगा, आपको चुगना नहीं है। ये हिदायत साधु ने पक्षियों को दी। सभी पक्षी खुश थे। सन्यासी चले गए। सभी एक साथ जब बैठते तो सन्यासी के बताए वचनों को याद करते, जो सन्यासी बोल गए थे उसे याद करते। एक रोज बहेलिया आया और जाल बिछाकर दाना भी डाला। पक्षी दाना देखकर सन्यासी का बताया हुआ ज्ञान याद करते हुए कि दाना नहीं चुगना, ये उन्हें याद था। सन्यासी जो कह गए कि दाना नहीं चुगना, पर जाल के पास चले गए और जाल में फंस गए और जोर जोर से शोर मचाकर बोलने लगे, बाबा हमें आपका ज्ञान पूरा याद कर लिया है और दाना भी नहीं चुगा, हम फंस गए, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। ठीक यही दशा हमारी है। हम भी सब कुछ जानते हुए फंस जाते हैं। हम भी पक्षियों की तरह याद तो सभी कुछ करते हैं और अपने को समझदार भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं हम जो करते हैं समझकर, सोच समझकर ही करते हैं। जैसे आप गाड़ी रखते हैं, कागज़ अधूरे, जो 40 या 100 रुपये में बन सकता है पॉल्यूशन, उसके आप 2000 रुपये भरते हैं। कहाँ की ये आपकी जो है ज्ञान है, आपकी समझदारी है, मैं नहीं समझ पाता। झगड़ा हो जाता, फ़ोन पुलिस में जाते हैं, साक्ष्य कोई नहीं होता। हज़ारों लोग, 40% आदमी बिना जुर्म किए फंसे हुए जेल काट रहे हैं। आप रोज़ अखबार देखते, जरा सी भूल से काट रहे हैं। आप इस समझदारी में हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो समझदारी से जो आज अंदर है। रिश्वत लेते हैं और तनख्वाह भी ले रहे हैं। जब हमें एक काम का तनख्वाह मेहनताना मिल रहा है तो रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत है भाई? ज़रूरी है क्या? आप देखते हैं रोज़ SHO, पुलिस वाले, दूसरे डिपार्टमेंट वाले जेल काट रहे हैं, फीस उतर रही हैं, दुखी हो रहे हैं। अब सोच रहे हैं ना लेते तो अच्छे रहते। अरे अब क्या सोच रहे हैं आप? पहले आप समझदार बनिए, पर आप तो मान रहे हैं हम तो समझदार हैं। ऐसी समझदारी है कि आपके पास हम माँ बाप की सेवा नहीं करते, जबकि माँ बाप की तरह हमें भी बूढ़े होना है।
ये भी समझदारी में आता है, ये बात ध्यान दें आपको। हमें भी सेवा की ज़रूरत होगी। लड़के की शादी में दहेज मांगते हैं, अजी हमारा ध्यान रखना, हमारी बारात की इज्जत रह जाए। पर जब अपनी लड़की की शादी में कोई दूसरा दहेज मांगता है तो हम अपने दहेज लेने की बात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये समझदारी है क्या कि लड़के की शादी करें दहेज दो हमें, लड़की की करें तो ले मत? भाई ये समझदारी तो बहुत बढ़िया है। जरा सी भूल आपकी, हेलमेट ना लगाना, आपने नहीं लगाया, एक्सीडेंट हुआ, आप तो मर गए, छूट गए, लेकिन जो परिवार रह गया, पत्नी रह गई, बच्चे रह गए छोटे छोटे जो नाबालिग हैं, उनका क्या? आपकी जरा सी भूल ने पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कई बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। एक अबला नारी को, एक नारी को अबला बनाकर छोड़ दिया। केवल बात इतनी समझदारी थी कि आप हेलमेट होते तो बच जाते। पक्षियों की तरह हम भी सब कुछ सुनते हैं और याद भी रखते हैं और मानते भी हम समझदार हैं, पर जीवन में अपनाते नहीं, जुर्माना भरते रहते हैं। ये छोटी सी भूल पक्षियों की तरह प्राणी को मुसीबत में फंसा देती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो तो मर गया, हेलमेट था नहीं, चोट लग गई, नहीं परिवार तो उधर गया, और फिर हम भगवान में अपने भाग्य को दोष देते रहते। याद रखिए, अच्छी बातें केवल याद करने या दूसरों को समझाने के लिए नहीं होती कि बस आप दूसरों को समझाते रहें, बल्कि स्वयं भी अपने जीवन में अपनाना होता है। जो पक्षियों की तरह हम भी नहीं अपना पाते और कष्ट उठाते हैं, जिस राह जाना नहीं उसे क्या पूछना। जब दाना चुगना नहीं तो जाल के पास गए क्यों? आप देखते हैं अखबार में आज भी डिजिटल अरेस्ट हो गया जी, 2-2 करोड़ रुपए उनके हट लिए, हफ्ते भर डिजिटल अरेस्ट। यही बुद्धि में दिया, पुलिस को तो खबर करें ना। इतने समझदार हैं आप, मैंने इसलिए ये हेडिंग दिया कि आप समझदार तो बहुत ही ज़्यादा हो गया भारत में, मैं क्या बताऊँ। मुझे विश्वास है आप समझदार बन जाएंगे और सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।